हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ एलडीसी एग्जामिनेशन 2026 के लिए साइंस की जो अपनी सेकंड क्लास रहेगी उसके बारे में। पहली जो क्लास है वो मैंने डाल रखी है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। सेकंड क्लास के अंदर आज जो अपना टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो मेनली एलडीसी के सिलेबस के अंदर अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार की बता रखी है, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन, और साथ में अपन बात करेंगे उत्प्रेरक क्या होते हैं और इनकी क्या भूमिकाएं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो एक प्रकार का परिवर्तन होता है। यहाँ पर दे रखा है एक प्रकार का परिवर्तन होता है और इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी अपन रासायनिक अभिक्रिया को अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार का परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके अलावा भी बहुत तरह के चेंजेस होते हैं, जैसे जो भी क्रियाकारक होते हैं और जो भी उसके बाद में जो उत्पाद बनते हैं उनकी भौतिक अवस्था बदल जाती है, उनका ऑक्सीकरण अंक बदल जाता है, लेकिन इतना विस्तृत रूप में जो है अपने एलडीसी के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन समझने का प्रयास करते हैं। पहली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जैसा कि इसका नाम ऑक्सीकरण यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो, यानी ऑक्सीजन जहां पे जुड़ेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। पहली अभिक्रिया देख रही कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, फिर ये तीर का निशान अपने को ये बताता है कि अभिक्रिया हो रही, और फिर क्या बन रहा है, कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। अब क्योंकि अपने को पता है कि कॉपर क्या है, इस कॉपर को अपन क्या बोलते हैं, तांबा कहते हैं, और जब कोई धातु किसी ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातु का ऑक्साइड बनता है। अब देखो यहाँ पर ये कॉपर है, ये कॉपर इस ऑक्सीजन के साथ में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। यानी कि पहले ये कॉपर था और अभिक्रिया होने के बाद में ये कॉपर का ऑक्साइड बन गया, यानी कॉपर के साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा इसको अपन यूं समझ लेते हैं, इनके जो गुणांक बराबर कैसे करते हैं, यानी अभिक्रिया को संतुलित करना। ऐसे ये सिलेबस में है नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ये जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान के दाईं ओर जो भी होते हैं उनको अपन बोलते हैं उत्पाद, और इस तीर के निशान के बाईं ओर जो भी होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्रियाकारक। और किसी भी अभिक्रिया को अपन संतुलित तब कहते हैं जब क्रियाकारक और उत्पाद के अंदर तत्वों का गुणांक बराबर होता है। तो इधर कॉपर का कितना है, 1 है, और इधर कॉपर का कितना है, 1 है। कॉपर तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन का इधर कितना है, 2 है, और इधर कितना है, 1 है। तो अपन इस ऑक्सीजन को 1 से 2 बनाने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीपल करेंगे। तो इससे क्या परिवर्तन होगा, इससे ये परिवर्तन होगा कि अब इधर कॉपर के 2 हो गए और इधर कॉपर का 1 है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉपर को भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा संतुलित समीकरण। दूसरी अभिक्रिया दे रखी है बी वाली कि जिंक प्लस ऑक्सीजन, फिर ये तीर का निशान है, यानी जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती है तो क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। तो जिंक प्लस ऑक्सीजन ये बन रहा है ZnO, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड कहते हैं। अब इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, जिंक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको भी अपन संतुलित कैसे करेंगे। इधर जिंक का 1 है, इधर जिंक का 1 है, तो जिंक तो अपने आप में बैलेंस है, बट इधर ऑक्सीजन के इधर 2 है और इधर 1 है, तो अपन क्या करेंगे, इस तरफ जो है 2 से गुणा कर देंगे। तो अब इधर ऑक्सीजन के तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ पर जिंक के वापिस कितने हो गए, 2 हो गए, तो अपन 2 से भी इधर मल्टीपल कर लेंगे। अब इधर भी जिंक के कितने हैं, 2 है, और इधर भी जिंक के कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन के इधर 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 परमाणु है। ओके स्टूडेंट्स, अगला है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। ये ठीक ऑक्सीकरण के विपरीत होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता हो, यानी कि ऑक्सीजन जिसमें बाहर निकलती हो, ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण दे रखा है कि कॉपर ऑक्साइड, ये CuO को अपन बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से होती है तो हाइड्रोजन से होने के पश्चात क्या होता है कि ये जो कॉपर है वो तो हो जाता है सेपरेट,
यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ये इस H2 के साथ में मिलकर के क्या बन जाता है, H2 बन जाता है। यानी इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया को अपन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आता है उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग को बढ़ा देते हैं, है ना। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति या उसके वेग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी उसके जो वेग होता है उसको वो परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन उत्प्रेरक कहते हैं। अब अपन इन उत्प्रेरकों को भी अपनी कार्यक्षमता के आधार पर 4 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। उत्प्रेरक को 4 भागों में बांटा गया है। अपन ये जो वर्गीकरण है वो कार्यक्षमता के अनुसार किया गया है। पहला है इसके अंदर धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, यानी ये धनात्मक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग को बढ़ा देते हैं, यानी क्रिया कारक से उत्पाद बहुत जल्दी से बन जाता है। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, यानी ये अभिक्रिया जो होती है उसके वेग को कम कर देते हैं। तीसरा है जैव उत्प्रेरक, जिनको अपन सामान्यतया एंजाइम कहते हैं, और ये एंजाइम जो है एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। ये जैव रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, यानी उनके वेग को बढ़ाने का काम ये करते हैं। विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके वेग को बढ़ाने का काम एंजाइम्स करते हैं, जिनको अपन जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। चौथा है स्वतः उत्प्रेरक। अब स्वतः उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद स्वयं क्रिया कारक की गति को बढ़ा देते हैं, यानी उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, यानी उत्पाद जो है वो स्वयं एक उत्प्रेरक का कार्य जो है वो करने लगता है। ऐसे उत्प्रेरक को अपन स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं, सेल्फ कैटालिस्ट जिसको अपन कहते हैं। अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।